नबी सल्लल्लाहु ने कहा कि whoever hears of दज्जाल let him not go near to him because एक बंदा बड़े से बड़ा मोमिन जाएगा उसके करीब, लेकिन वो उसे ऐसे आर्गूमेंट्स देगा कि वो बड़े से बड़ा मोमिन भी जो है उससे कायल हो जाएगा। ये डिपेंडेंसी का एलिमेंट है उसमें। ह्यूमन बीइंग उसकी सिविलाइजेशन पे बहुत डिपेंडेंट हो चुके होंगे, इसलिए उससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। एक बंदे ने आलिम से पूछा कि उसके माथे पे तो काफिर लिखा होगा, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हर मुस्लिम तो पढ़ लेगा, हमें तो पता लग जाएगा वो दज्जाल है। सो हाउ यू आर सेइंग कि जी वो उसके माथे पे काफिर लिखा होगा फिर भी हम उसे फॉलो करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखें आप सिगरेट पीते हैं तो इत्फाक से वो पीता था। तो उन्होंने कहा क्या सिगरेट पे आप नहीं लिखा देखते कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, फिर भी पीते हैं, क्यों पीते हैं? उसने कहा कि हाँ मैं समझ गया, एडिक्टिव, सिगरेट बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। तो यही बात है कि दज्जाल की सिविलाइजेशन एडिक्टिव है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मटीरियलिस्टिक वैल्यूज़ की बात करती है, क्योंकि उसमें ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो ह्यूमन फॉल्स नेचर को जो है बहुत ज़्यादा अपील करते हैं। वो क्या है कि देखें डिपेंडेंसी ऐसे है कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने, वो स्टैंडर्ड यूएन है, यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन डिफाइन करेगा कि सेरेमनी किस तरह होनी चाहिए। सेरेमनी में म्यूज़िक होना चाहिए, जिस सेरेमनी में म्यूज़िक नहीं है वो एबनॉर्मल सेरेमनी है। ये किसने स्टैंडर्ड डिफाइन किया? इस्लाम ने तो नहीं किया ना, तो यूनाइटेड नेशन ने या उनकी बाकी चीज़ों ने डिफाइन किया, मूवीज़ ने। शादी किस तरह से होनी है पूरा स्टैंडर्ड डिफाइन है, स्कूल के फंक्शंस कैसे होने हैं स्टैंडर्ड डिफाइन है, फ्री मिक्सिंग का एक स्टैंडर्ड डिफाइन है, ह्यूमन बीइंग्स के ड्रेस कोड तक उन्होंने डिफाइन कर दिया। अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो यू आर नोन एज एबनॉर्मल, अगर किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसे एबनॉर्मल कहा जाएगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड डिफाइन हो गया। अब उसकी सिविलाइजेशन के स्टैंडर्ड्स होंगे, वो सिविलाइजेशन के स्टैंडर्ड्स इतने जो है वो एडिक्टिव होंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्न किया है कि बिवेयर वेयर एवर यू सी दज्जाल फ्ली यू शुड रन अवे। अब इसको मैं इस तरह से समझता हूँ, देखें कि दज्जाल से हम बच सकते हैं इस दौर में भी, हालांकि इसमें बहुत एडिक्टिव है उसकी सिविलाइजेशन। एक हदीस में तो आता है कि ऐसे दौर में जंगलों की तरफ चले जाओ और दूर हो जाओ ये इस सिविलाइजेशन से। लेकिन इसका सोल्यूशन हो सकता है, सोल्यूशन ये है कि उसके जो टूल्स हैं उसकी सिविलाइजेशन के, मिसाल के तौर पे मैं टेलीविज़न को एक बहुत बड़ा टूल समझता हूँ दज्जाल की सिविलाइजेशन को। अब बात यह है कि टेलीविज़न से आप भाग जाएं, टेलीविजन को देख के आप दौड़ लगाएं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वेयर एवर यू सी दज्जाल फ्ली। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, यू मे डिसएग्री। मैं टेलीविज़न घर में रखना पसंद नहीं करता, क्योंकि टेलीविज़न से जो है ना वो वही चैनल्स आएंगे, वही मीडियम आएगा, और उस मीडियम में क्या दिखाया जा रहा है, ये पूरी सिविलाइजेशन प्रमोट की जा रही है। तो इस तरह मैं समझता हूँ वी आर डिपेंडेंट अपॉन दज्जाल। जब हम उसके टूल्स को ले आएंगे अपने घर में तो हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, हम एडिक्टिव हो जाएंगे उसकी चीज़ों में, हम उस फैंटेसी वर्ल्ड में जाएंगे ज़्यादा म्यूज़िक, टेक्नो, और वो पार्टी का माहौल, योलो का माहौल, और वो सारे सिनेमाज और ये जो फैंटास्टिक चीज़ें वो दिखाते हैं, ग्लैमर जो दिखाते हैं, वो भी हदीस आगे आएगी। लेकिन बात ये है कि उस पर डिपेंडेंट बहुत होगी इंसानियत, इसलिए मेजॉरिटी दज्जाल को फॉलो करेगी और बड़े कम लोग जो है ना उससे छुटकारा पा सकेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम हम देखें कितना डिपेंडेंट है, इतना डिपेंडेंट है जान नहीं छुड़ाई जा सकती। अब उलमा ये कहते हैं कि आप लेसर ईवल की तरफ जाएँ। अब बैंक में अकाउंट तो खुलवाना है, हर हाल में खुलवाना है, करंट में खुलवा लें। अब दज्जालिक सिविलाइजेशन जो है आप देखें, आप न्यूयॉर्क चले जाएं तो बड़ा कम चांस है इंसान के बचने का। वहाँ पे जो स्ट्रिप क्लब्स हैं और ये सारी जो एक ग्लैमर की दुनिया है, वहाँ पे इंसान खो जाता है। वहाँ पे जाके दुबई चले जाएं, वहाँ पे इंसान खो जाता है, और यही दज्जालियत है। दज्जाल का मतलब है दजल, दजल से निकला है, दजल का मतलब है धोखा, यानी कि डिसेप्शन। अब डिसेप्शन का मतलब है कि बंदा दुनिया में ही मगन हो जाएगा और आखिरत से वो दूर जाया जाएगा। लेकिन दज्जाल इसलिए फितना है कि वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिसेप्शन है, वो इंसान को ऐसे गुम करेगा कि इंसान जो है सोच भी नहीं सकता। आगे हम देखेंगे कैसे। अब ही विल करप्ट द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ पीपल। अब आप सारी टीवी सीरीज देख लें, उनमें मैसअप कर रहे हो रिलीजियस बिलीफ्स को, और चैलेंज किया जा रहा है रिलीजन को ऑन अ वेरी हायर लेवल। तो ये जो है ही विल करप्ट रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ पीपल। मूवीज़ में लूज़र दिखाया जाता है रिलीजियस बंदे को, इंटेलेक्चुअल दिखाया जाता है एथियस्ट को, और सुपर नेचुरल बींग्स को दिखा के हमारे रिलीजियस बिलीफ्स करप्ट कर रहे हैं। तौहीद एक बहुत बड़ा हमारा बिलीफ है, उसको बॉलीवुड करप्ट कर रहा है। आप देखें उनके सॉन्ग्स जो हैं किस तरह से वो शिर्क फैला रहे हैं। वो जो उनका एक सॉन्ग है, तेरे नाम से जी लूँ तेरे नाम से मर जाऊँ। अब ये क्या है? मुसलमान तो कहता है कि से, अल्लाह कहते हैं कि से कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी डेथ, मेरी मौत, मेरी ज़िंदगी और मेरी सारी की सारी जो है वर्शिप है वो किसके लिए? अल्लाह के लिए। लेकिन वहाँ पे वो किससे एसोसिएट कर रहा है? लड़की से। किस तरह से वो सबकॉन्शियसली यूथ को सिखा रहे हैं कि इश्क सब कुछ है, इश्क खुदा, इश्क जो है वो रिलीजन से भी ऊपर है।
اور یہ بھی آج کل کا جو نعرہ ہے ہیومینٹی از ریلیجن، یہ ہیومینٹی از دا گریٹسٹ ریلیجن، یہ بھی اس کا بھی بڑا ہم کریٹیکل انالیسس کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک فتنہ ہے لوگوں کو ایتھزم کے لے جانے کا ایک دروازہ ہے۔ اب واٹ از ہیومینٹی؟ پہلا کویسچن تو یہ ہے، واٹ آر دا اسٹینڈرڈز آف ہیومینٹی؟ ہیومینٹی تو یہ کہتی ہے وائی ہیومینٹی از دا گریٹسٹ ریلیجن، کیونکہ ہیومینٹی کسی چیز سے نہیں روکتی، بڑی معصوم ہے۔ اب ایک بندے کو میں شراب پیتے دیکھوں میں اسے نہیں روک سکتا، بیکاز ہیومینٹی کہتی ہے مت روکو۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ گرل فرینڈ کے ساتھ بیٹھا ہے، میں اسے نہیں روک سکتا، کیوں؟ لیٹ ہم ہیو فن، لیٹ ہم انجوائے۔ اب ہیومینٹی کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ ڈریس کوڈ کیا ہے؟ ایک بندہ مجھے کوئی نظر آیا غلط مطلب ڈریس میں نہیں روک سکتا، وائی ہیومینٹی؟ لیٹ ہم انجوائے، لیٹ ہم ہیو فن۔ اب ہیومینٹی ایک ویگ ٹرم ہے۔ ہیومینٹی وہ جو کہتے ہیں، ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ بھائی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے یہ تو اسلام کہتا ہے اور یہ پہلا حکم ہے، اور دوسروں کی مدد کس لیے کرنی چاہیے، اس کے پیچھے نیت کیا ہونی چاہیے، یہ بھی تو ڈیفائنڈ ہے اسلام میں، ٹو پلیز اللہ آلمائٹی۔ لیکن ہیومینٹی ایک بہت ویگ ٹرم ہے، ہیومینٹی کو کہنا اٹس دا گریٹسٹ آف ریلیجن۔ ہیومینٹی تو ریلیجن ہے ہی نہیں، یہ تو ایک فلسفی ہے ہیومنزم کی، اور اس فلسفی کے پیچھے مٹیریلزم انوالوڈ ہے۔ ہیومینٹی جو ہے یہ ایک فلسفی ہے، ریلیجن جو ہے یہ پورا ایک وے آف لائف ہے۔ اور انبیاء ہیومینٹی سکھانے تو نہیں آئے تھے، تمام انبیاء ریلیجن کا بتانے آئے تھے۔ انبیاء تو سب سے سمارٹسٹ لوگ تھے، انہیں کیوں نہیں پتا تھا ہیومینٹی از دا گریٹسٹ آف ریلیجن؟ وہ پھر ہیومینٹی سکھاتے۔ ہیومینٹی تو کامن سینس کی بات ہے، آپ کو نہیں پتا کسی کو جو ہے ہیلپ آفر کرنی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ ایک بندہ مر رہا ہے تو اس کی ہیلپ کرنی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ کسی کو پیسے دینے چاہیے، یہ تو کامن سینس ہے۔ کامن سینس نہیں سکھانے آئے تھے انبیاء، انبیاء تو ہیومینٹی کو بتانے آئے تھے کہ تم شرک میں پڑے ہوئے اس سے نکلو اور ون گاڈ کو جو ہے تم ورشپ کرو، بیکاز شرک از دا روٹ کاز آف آل ایول۔ شرک کی وجہ سے ڈس یونٹی ہے ہیومینٹی میں۔ توحید کا کنسیپٹ یونائٹڈ کرتا ہے ہیومن بینگز کو، تو یہ بڑا ریولوشنری کنسیپٹ ہے۔ یہ اس کا دوسرا جو ہے کہ اس سے کرپٹ کرے گا، ریلیجس بلیفس کو شیک کرے گا۔ اور آپ یقین کریں جتنے بھی لوگ باہر ریسرچ کے لیے جاتے ہیں یا پی ایچ ڈی ایم فل تو وہ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں۔ میجورٹی میرے جی کی کے دوست تبلیغی جماعت کے ساتھ جاننے والے داڑھیوں والے، انہیں داڑھیاں کٹوا لی ہیں اور وہ جرمنی میں جا کے ایتھیسٹ ہو گئے۔ کیوں؟ تھوڑی سی سائنس پڑھ کے، تھوڑے سے کویسچنز کاؤنٹر کویسچنز ہوئے ہوں گے ان سے، ان کے ریلیجس بلیفس کو کرپٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی۔ ماڈرن سویلائزیشن نے بڑے ٹف کویسچنز پوچھے ہیں ہم سے جو کہ ہمیں سیکھنے چاہیے۔ ان کے کچھ بڑے ویلڈ کویسچنز ہیں گاڈ کے حوالے سے، ریلیجن کے حوالے سے، وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ جب وہ کویسچنز پٹ فارورڈ کریں گے مسلم جو ہے وہ شیک کرے گا۔ تو یہ ریلیجس بلیفس کو کرپٹ کیا جا رہا ہے۔